एंड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कहा गया है कि फॉर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स स्टेट वेदर इट इज एन एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट है, कैपिटल है, कैश है, ऑफिस सप्लाईज है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, प्रीपेड रेंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है एंड सर्विस पेबल है। ये हमें अकाउंट्स दिए गए हैं। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसेट्स हैं, कौन से लायबिलिटी हैं और कौन से ऑनर सिक्योरिटी हैं। इस तरीके का सवाल प्रीवियस वीडियो में भी एक मैंने बताया है। ठीक है, तो ये जो कहलाएंगे वो टाइटल ऑफ अकाउंट्स कहलाएगा। ठीक है, और इनके जो हमें बताना है कि भाई ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ऑनर सिक्योरिटी है, वो हमारा हेड ऑफ अकाउंट्स बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ मैंने 2 कॉलम बना दी, 3 कॉलम्स बनाए, एक सीरियल नंबर, ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट्स और हेड ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये जो तमाम अकाउंट्स दिए गए ये टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं और हमें इनके हेड ऑफ अकाउंट्स बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट्स की हेडिंग डाल दी। ठीक है, तो ये तमाम अकाउंट्स जो हैं ये 9th है, ये मैंने 9 एज इट इज यहाँ पे जो है बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिए इसे। ठीक है, कि नंबर 1 ऑफिस इक्विपमेंट था, कैपिटल था, कैश था, ऑफिस सप्लाईज थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, प्रीपेड रेंट थे, अकाउंट रिसीवेबल थे, अकाउंट पेबल थे और सर्विस पेबल थी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट मैंने कहा था कि भाई कंप्यूटर होता है बिजनेस में, जिससे कंप्यूटर होता है जिससे हम काम कर रहे होते हैं बिजनेस का, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर नाम शो नहीं करते, हम यहाँ पे इक्विपमेंट शो करते हैं जिसको इक्विपमेंट भी कहा जाता है। और ऑफिस का अगर वो कंप्यूटर है तो ऑफिस इक्विपमेंट कहा जाएगा, तो वो एसेट होता है, इसलिए हमने हेड ऑफ अकाउंट में यहाँ पे एसेट लिखा। कैपिटल ऑनर सिक्योरिटी होती है। ठीक है, इधर हमने हेड ऑफ अकाउंट में लिखा ऑनर सिक्योरिटी है। ठीक है, कैश एसेट होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस में आपके पास कैश अगर गिवन है तो वो आपका एसेट है, क्योंकि उस कैश से आप काम कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैश ना हो, ठीक है, और बिजनेस में किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाए, भाई ये खरीदनी, तो आप वो कहाँ से खरीदेंगे? पैसों की बहुत नीड होती है, किसी भी बिजनेस को रन करना हो या कोई भी बिजनेस आपने खोलना हो, तो पैसे तो नंबर 1 जो है वो नीड है, नंबर 1 नेसेसरी चीज़ है ये वो कैश। ठीक है, तो इसलिए कैश जो है वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने हेड ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे एसेट लिखा। ऑफिस सप्लाईज छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं बिजनेस की जिसे हम काम कर रहे होते हैं, पेंसिल्स हो गए, रेजर्स हो गए, या कोई वो हो गए, मतलब फाइल्स हो गई छोटी मोटी, ये चीज़ें तो वो ऑफिस सप्लाईज कहलाती हैं, वो भी हमारा एसेट होता है। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी हमारा एसेट होता है। ठीक है, बिजनेस की छोटी मोटी चीज़ों की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसको हम ऑफिस सप्लाईज भी कहते हैं। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हैं, गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, एंड 6 जो वो प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट एक क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था कि कोई रेंट है और उसका मतलब मंथ नहीं आया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अभी फेब नहीं आया और मैंने फेब का जो रेंट है वो जनवरी में ही पे कर दिया, तो वो प्रीपेड हो गया है। ठीक है, तो कोई भी मतलब रेंट हो, ठीक है ना, और आप महीना उसका आया नहीं और आप पहले ही उसकी अदायगी कर दो, तो वो प्रीपेड कहलाता है, तो इसलिए वो एसेट होता है। ठीक है, प्रीपेड एसेट होता है, तो प्रीपेड रेंट है इसलिए वो एसेट है, इसलिए हमने यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट में एसेट लिखा है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि कोई आपने सेल्स वगैरह की है, ठीक है, कोई चीज़ आपने बेची है जिसके पैसे आपको अभी नहीं मिले, बाद में मिलेंगे, तो वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एक एसेट होता है, क्योंकि पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। ठीक है ना, तो वो एसेट है, तो वो हेड ऑफ अकाउंट में हमने एसेट लिखा। अकाउंट पेबल बिल्कुल अकाउंट रिसीवेबल की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ हमने खरीदी है और उसके पैसे नहीं दिए। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल कब यूज़ होता है कि कोई चीज़ हमने बेची है और उसके पैसे नहीं मिले हमें, और अकाउंट पेबल वो होता है कि कोई चीज़ हमने खरीदी है और उसके पैसे नहीं दिए, आज नहीं तो कल हम दे देंगे ना, इसलिए उसको हम अकाउंट पेबल के नाम से शो कर देंगे। वो एक लायबिलिटी है कि चीज़ तो खरीद ली लेकिन पैसे नहीं दिए, वो एक कर्जा है आपके ऊपर, तो वो लायबिलिटी है। ठीक है, सर्विस पेबल भी यही है कि एम्प्लॉय से उनको सैलरीज नहीं दी गई है, ठीक है ना, ये कर्जा है आपके ऊपर, तो ये भी लायबिलिटी है, तो इसका हेड ऑफ अकाउंट क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, एंड अब क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ट्रांजेक्शन्स गिवन बिलो रिलेट टू द बिजनेस ऑफ द नाजिर। For each of the transaction you are required to indicate the effects of elements accounting equation। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ये जितने भी जो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दी जाएंगी
उनके इफेक्ट्स किस पे पड़ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, एसेट होता है, लायबिलिटीज होती है और कैपिटल होती है। ये 3 चीजें हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में। इन 3 चीजों पे इस ट्रांजेक्शन का वो कह रहे हैं इफेक्ट पड़ रहा है। उस इफेक्ट को हमने किस तरीके से शो करना है, वो करना है कि अगर उसका इफेक्ट इंक्रीज में पड़ रहा है, कि अगर एसेट है, फॉर एग्जांपल एसेट लायबिलिटीज या ऑनर सिक्योरिटी है, और वो चीज़ बढ़ रही है इन ट्रांजेक्शन, मतलब इन ट्रांजेक्शन का उनको इफेक्ट पड़ा और वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको प्लस से शो करेंगे। अगर वो चीज़ें डिक्रीज, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो डिक्रीज में पड़ रहा है, तो उसको आप माइनस में शो करेंगे। अगर उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा तो उसको आपको 0 से शो करेंगे, ठीक है। ये आपने इफेक्ट बताना है, और माइनस प्लस ये 0 में आपने जो है वो शो करना है। तो ये ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है, IJKLMNO, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, पे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना वो एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, कि जो ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं इनके इफेक्ट्स पे इन 3 ही अकाउंट से पड़ रहे हैं। तो सारी मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, ये सीरियल नंबर का कॉलम है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स का कॉलम है, यहाँ पे मैंने एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, यहाँ मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स लिख ली हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स कॉपी कर ली हैं क्वेश्चंस में से, और यहाँ मैंने 3 कॉलम्स जो बनाए, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। अब इन ट्रांजेक्शन का इन 3 जो इक्वेशन की 3 एलिमेंट्स, इन पे क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, और उस इफेक्ट को किस तरीके से शो करना है, वो क्वेश्चन में बताया था कि अगर इंक्रीज का इफेक्ट है तो प्लस में शो करना है, अगर डिक्रीज का इफेक्ट है तो माइनस में शो करना है, अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब कोई नहीं असर हो रहा, तो 0 पे शो करना है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मिस्टर नाजिद इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस, मतलब उन्होंने एक बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट करी है कैश के थ्रू, ठीक है। तो कैश के थ्रू जब इन्वेस्टमेंट करी कैश, अच्छा मैंने बताया था क्या होता है, एसेट, एसेट होता है ना, तो उनके बिजनेस में क्या आया है, एसेट आया है, मतलब उनका एसेट जो वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उन्होंने अपने बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट करी कैश की, तो उनका एसेट तो बढ़ा, एसेट में उनके पास कैश आ गया, तो एसेट पे जो है वो इफेक्ट पड़ा है, और इफेक्ट क्या पड़ा है, इंक्रीज हुआ है उनका एसेट। तो मैंने लिख दिया कि भाई एसेट पे इफेक्ट पड़ा है, और इफेक्ट जो पड़ा है वो इंक्रीज का पड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप किसी भी बिजनेस में कोई चीज इन्वेस्ट करोगे तो कोई लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे कोई नजर आ रहा है, किसी भी एंगल से लायबिलिटी तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो आपका कैपिटल बढ़ा है ना, ठीक है। कैपिटल मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको कैपिटल या ऑनर सिक्योरिटी ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब आपने यहाँ पे कैश इन्वेस्ट करा तो आपका कैपिटल या ऑनर सिक्योरिटी आपकी बढ़ी, और कैपिटल पे आपका इफेक्ट पड़ा, और कैसे इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज का इफेक्ट पड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल में प्लस लिख दिया, ठीक है। सेकंड जो था वो था परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उसने परचेज करी मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, छोटी मोटी चीज होगी कोई बिजनेस की, परचेज करी, ऑन अकाउंट का मतलब उधार पे, ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे। तो एसेट पे जो है वो कोई असर पड़ा, मर्चेंडाइज मैंने बताया था एक एसेट होता है, जब उसने मर्चेंडाइज परचेज करी तो एसेट तो बढ़ गया ना, मतलब एसेट में एक चीज का और इजाफा हो गया, मतलब मर्चेंडाइज आ गई, तो एसेट पे जो इफेक्ट पड़ा है वो इंक्रीज का पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस शो किया। लायबिलिटी पे कोई इसका असर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, आपने कोई चीज खरीदी और वो भी उधार पे खरीदी है, ठीक है ना, तो लायबिलिटी पे जो है वो असर पड़ा है, ठीक है। और असर किस चीज का पड़ा है, इंक्रीज का है, क्योंकि आपने कोई चीज जो है वो उधार पे खरीदी है और आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, मतलब इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे लायबिलिटी जो वो इंक्रीज हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस शो कर दिया, ठीक है, कि इसका इफेक्ट जो है वो लायबिलिटी पे पड़ा है, वो है इंक्रीज का इफेक्ट, ठीक है। कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो इससे कैपिटल पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं की ना आपने, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल पे 0 लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। थर्ड में था कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, ठीक है, आपने परचेज करी मर्चेंडाइज ऑन कैश, ठीक है। अब आपने परचेज मर्चेंडाइज मैंने बताया था एसेट है,
तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, ये गलत है, ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। आपने मर्चेंडाइज जो है वो खरीदी, आपके एसिड में ही एसिड आपका बढ़ा, एसिड पे इफेक्ट पड़ा है इंक्रीज का, तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है, कि एसिड पे जो है वो असर पड़ा है क्योंकि मर्चेंडाइज आई है एसिड में। लायबिलिटी पे इसका कोई असर पड़ा, कोई नहीं पड़ा, क्योंकि हमने कैश के थ्रू जो है वो खरीदारी करी है, तो लायबिलिटी मतलब हुई नहीं। कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई मतलब कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करी है, हमने तो एक चीज खरीदी है जिससे हमारा सिर्फ एसिड बढ़ा है बस। तो ना लायबिलिटी पे कोई चेंजेस हुई, मतलब कोई इफेक्ट नहीं, ना कैपिटल पे कोई चेंजेस होंगी, मतलब कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हमने लायबिलिटी एंड कैपिटल दोनों में 0 लिख दिया, ठीक है। फोर्थ, बोरो कैश फ्रॉम बैंक। बोरो का मतलब उधार, ठीक है, बोरो भी कह सकते हैं यहाँ पे लोन, मतलब बैंक से अगर आप कोई कैश ले रहे हैं तो वो लोन ही कहलाता है, ठीक है ना। तो आपने बैंक से कैश जो है वो उधार लिया है, ठीक है, तो आपके पास कैश आया है। कैश तो आप किसी तरीके से भी आप उधार लें, आप कोई चीज़ खरीदें, कोई चीज़ बेचें, कुछ भी हो, आपके पास बस किसी तरीके से कैश आ जाए ना, वो आपका एसेट होगा, ठीक है। तो एसिड पे जो इफेक्ट पड़ा है वो इंक्रीज का पड़ा है, क्योंकि एसिड में कैश आया और एसिड बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ा है इंक्रीज का पड़ा, इसलिए यहाँ पे प्लस शो किया। लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, बैंक से आपने पैसा उधार लिया है तो लायबिलिटी तो हो ही गई, तो इसलिए लायबिलिटी तो, और लायबिलिटी पे जो असर पड़ा वो क्या पड़ा है, इंक्रीज का। इफेक्ट जो पड़ा है वो इंक्रीज का पड़ा है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई, तो इसलिए इफेक्ट जो है वो प्लस में आएगा, ठीक है। कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा इसका, आपने बस पैसे जो है वो बैंक से उधार लिए, तो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे 0 शो कर दिया। बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक। अब आपने मनी जो है वो मनी, देखिए मनी और कैश हो ये एक ही बात है, दो ट्रांजैक्शन इन्होंने अलग अलग दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर कैश आए या मनी आए और वो बैंक से बोरो हो रही है, ठीक है ना, तो बस इसका क्या होगा, एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज का, क्योंकि उसके पास कैश आया है, इसलिए मैंने एसेट्स में प्लस लिख दिया, ठीक है। लायबिलिटीज में बिल्कुल इसका इफेक्ट पड़ा है, वो भी इंक्रीज का पड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे 0। ये दो इक्वेशन बिल्कुल एक सेम है, बस एक कैश और एक मनी का जो है वो फर्क है यहाँ पे, ठीक है। एंड एफ जो दिया हुआ सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एट मोर देन कॉस्ट। ठीक है, अब आपने जब मर्चेंडाइज सोल्ड करी अकाउंट पे एट मोर देन कॉस्ट, ठीक है, आपने यहाँ पे सोल्ड करी मर्चेंडाइज वो भी अकाउंट पे, ठीक है, कॉस्ट के मुकाबले आपने अकाउंट में जो है ना वो मतलब उधार पे, ठीक है, सोल्ड के साथ अगर अकाउंट है या आपने परचेज के साथ अकाउंट है वो उधार कहलाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपने जब सोल्ड करी मर्चेंडाइज और अकाउंट पे, पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैंने कहा था कि भाई मर्चेंडाइज को तो कोई भी चीज़ आप सोल्ड करेंगे और आपको पैसे आज नहीं बाद में, मतलब वो कहेगा कि भैया एक चीज़ मैंने बेच दी लेकिन उसके पैसे नहीं मिले, वो मुझे बाद में मिलेंगे, तो वो अकाउंट रिसीवेबल कहलाएगा, मतलब आज नहीं तो कल उसके पैसे आ ही जाएंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल होता है ना, वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है वो मैंने एसेट पे इंक्रीज का इफेक्ट पड़ा, इसलिए प्लस, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ आप बेचें वो उधार में बेचें या कैश में बेचें, कैश में अगर बेचेंगे तो कैश आएगा एसेट में, ठीक है ना। अगर आप उधार में कोई चीज़ बेचेंगे तो आपके पास जो है वो अकाउंट रिसीवेबल आएगा, वो एसेट ही कहलाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसे आ ही जाएंगे, इसलिए एसेट पे इफेक्ट जो पड़ा है वो इंक्रीज का पड़ा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। लायबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, कोई चीज़ मैंने बेची है, खरीदी नहीं है, लायबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे 0। कैपिटल पे इसका कोई असर पड़ा है, कैपिटल पे क्या असर पड़ा है, देखिए सेल्स हुई है, ठीक है ना, सेल्स जो है ना वो एक रेवेन्यू है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनकम कमाई है, इनकम जब मैंने कमाई है तो इसका तो ऑनर सिक्योरिटी पे पड़ेगा ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इनकम कमा रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ बेच रहे हैं और उसका पैसा जा रहा है, वो एसेट तो है हमारा, लेकिन हमारी एक ऑनर सिक्योरिटी भी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट में उसका इजाफा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि सेल्स जो होता है वो रेवेन्यू है,
मतलब हम सेल्स अगर कहेंगे, मतलब कोई भी चीज़ बेचेंगे तो हम रेवेन्यू भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू में अगर कोई इंक्रीमेंट हो रही है तो वो मतलब कैपिटल में तो लाजमी होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कैपिटल पे भी पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू का तो कहीं अकाउंट नहीं है ना, ठीक है ना। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन रेवेन्यू पे तो असर पड़ रहा है ना, इसलिए हम उसका अकाउंट मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कैपिटल पे लिखेंगे, ठीक है। कोई भी इनकम हम कमा रहे होते हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट में उसका असर पड़ता है, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इनकम से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई कैपिटल पे इसका जो है वो इफेक्ट पड़ा है, वो भी इंक्रीज का पड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस शो किया, ठीक है। जी में जो है हमारे पास जो इसका वो है पेड सैलरी एक्सपेंस। अब हमने यहाँ पे जो है वो सैलरीज जो है वो पे करी हैं, ठीक है। तो जब मैंने सैलरीज पे करी हैं, ठीक है ना, तो कैश दिया होगा, ठीक है ना, और कैश क्या होता है, एसेट, ठीक है। अब कैश जो है वो मेरा एसेट से गया है, मतलब एसेट जो है वो मेरा कम हुआ है, तो एसेट पे जो इफेक्ट पड़ा है वो डिक्रीज का पड़ा है, मतलब कैश गया है, एसेट मेरा कम हुआ है ना, मतलब डिक्रीज हुआ है। तो जो डिक्रीज का इफेक्ट बताना है वो माइनस से बताना है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस शो किया, ठीक है। लायबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, कैपिटल पे इसका कोई असर पड़ा, बिल्कुल। कोई भी हम एक्सपेंस पे करते हैं ना, बिजनेस का, हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी, अब खर्चे आ रहे हैं, तो हमारी ऑनर सिक्योरिटी मतलब इन्वेस्टमेंट कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनकम, अगर हम रेवेन्यू आ रहा है, इनकम हम कमा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती है, ठीक है। अगर अखराजात हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारी कम होती है। जैसे यहाँ पे सेल्स जो था वो रेवेन्यू था, इसलिए मेरा जो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा प्लस का पड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस की बात आई है, मतलब अब ये अखराजात है हमारे, ठीक है ना। सैलरी भी कोई भी बिजनेस है, हमने वहाँ पे काम करने के लिए कुछ लोगों को रखा हुआ है, एम्प्लॉयज है हमारा, उनको पैसा जा रहा है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट से ही जा रहा है ना, मतलब हमारी सैलरीज एंड जो वो सैलरीज मतलब कह रही हूँ मैं, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज का जो इफेक्ट है ना वो कैपिटल पे पड़ता है, हमारी इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, ठीक है। इनकम अगर आती है तो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती है, और अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है ना, अखराजात बहुत हैं, तो उसका ऑनर सिक्योरिटी पे असर पड़ता है, और असर ये पड़ता है कि वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर आएगा कि एक्सपेंसेस का, तो उसका इफेक्ट जो वो ऑनर सिक्योरिटी मतलब कैपिटल पे पड़ेगा, और वो डिक्रीज का पड़ेगा, और हमने यहाँ पे डिक्रीज का जो इफेक्ट है वो माइनस से बताना है, ठीक है। तो ये मैंने माइनस से बताया। विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। अच्छा, विड्रॉ का मतलब है, मतलब विड्रॉ का मतलब ये होता है कि भाई कैश निकाला है बिजनेस में से, ठीक है। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज मतलब अपना कोई उसका काम होगा उसके लिए, मतलब कोई उसके अपने घर का रेंट हो, या कोई चीज़ अपने लिए वो मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है, या अपने मतलब कोई भी फैमिली के लिए कोई चीज़ जो है वो परचेज कर रहा है, तो उसको हम पर्सनल यूज कहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस से कैश निकालना मतलब एसेट है ना उनके पास, उसमें से उसने कैश निकाला है, तो एसेट जो है वो हमारा कम हुआ है, मतलब एसेट पे जो इफेक्ट पड़ा वो हमारा डिक्रीज का पड़ा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस शो किया। लायबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऑनर सिक्योरिटी पे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि उसने बिजनेस में से कैश निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इन्वेस्टमेंट तो कम हुई ना, मतलब कैपिटल तो कम हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे माइनस का, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे जो निकाले जाते हैं वो हमारा ड्राइंग कराता है, उसको विड्रॉ भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब बिजनेस उसने पैसे निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल पे असर पड़ा वो भी डिक्रीज का, इसलिए यहाँ पे माइनस शो करेंगे, ठीक है। सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्ड जो करी है वो लैंड सोल्ड करी है कैश में, ठीक है। ठीक है, तो जब लैंड जो है वो सोल्ड करी तो उसका पैसा आया हमारे पास, ठीक है ना, पैसा आया वो एसेट में गया, एसेट क्या इंक्रीज हुए, तो एसेट पे जो इफेक्ट पड़ा वो इंक्रीज का पड़ा, इसलिए प्लस। और सोल्ड अगर लैंड करिए तो ये रेवेन्यू है ना, और मैंने कहा था कि रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा होगा, ये मतलब रेवेन्यू का जो असर है, ये एक्सपेंसेस का जो असर है वो यहाँ पे ऑनर सिक्योरिटी पे पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्ड करी जब लैंड, तो ये तो इनकम हुई ना, इनकम आई मतलब जमीन बेची उन्होंने, ठीक है। तो उसके पैसे तो एसेट में आए, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू का कोई अकाउंट नहीं। अगर यहाँ पे रेवेन्यू का अकाउंट होता ना तो हम उसको रेवेन्यू में लिखते कि भाई रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के यहाँ पे अकाउंट नहीं है, लेकिन उनके जो इफेक्ट है ना वो हमने कैपिटल में रख के बताना है, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमने कैश जो है वो हमारे पास आया, एसिड में आया, हमने यहाँ पे एसिड में इफेक्ट करते हुए बता दिया कि भाई एसिड पे जो इफेक्ट पड़ा है वो इंक्रीज का पड़ा है यहाँ पे प्लस। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू भी तो बढ़ा है, सेल्स भी तो की है, हमने सोल्ड करी है भाई लैंड, इतनी बड़ी चीज हमने सोल्ड करी है, तो जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज का इफेक्ट दे रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कैपिटल में लिखेंगे कि भाई रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है और कैपिटल पे इसका असर पड़ा है, और किस चीज का असर पड़ा है, इंक्रीज, इफेक्ट जो है वो इंक्रीज में आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस शो करा, ठीक है। फिर रिटर्न सम ऑफ द इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जो है वो कुछ इक्विपमेंट जो हैं वो मैंने रिटर्न कर दिए हैं जो हमने परचेज कर दिए क्रेडिट में, देखें, ठीक है। इन्होंने अपने बिजनेस के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदा होगा और वो अब रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो जब रिटर्न कर दिया, एक इक्विपमेंट है, अगर परचेज करते हैं तो हमारा एसेट बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो रिटर्न कर दें तो हमारा एसेट कम नहीं हो जाएगा, तो एसेट पे जो इस चीज़ का असर पड़ा है ना वो डिक्रीज का पड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस शो करा, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो इक्विपमेंट, अच्छा इक्विपमेंट यहाँ पे रिटर्न की बात हो रही है ना, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्रेडिट पे मतलब उधार पे वो मतलब इक्विपमेंट जब वो खरीदा गया था अब उसको वापस कर दिया। तो फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ उधार में खरीदते हैं, अब उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसे उसको देने थे अब वो हम तो नहीं देंगे ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, और वो उधार पे खरीदा, मैं उसको कह दे भाई मैं पैसे थोड़े दिन बाद दे दूंगा, तो ये मेरे पर लायबिलिटी चढ़ गई, ठीक है। लेकिन अब जो इक्विपमेंट खरीदा था वो मैंने वापस कर दिया, और जो पैसे मुझे उसको देने थे वो मैं दूंगा ही नहीं क्योंकि मैंने तो चीज़ ही वापस कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से लायबिलिटी भी यहाँ पे खत्म हो गई। लायबिलिटी पे इस चीज़ का असर ये पड़ा है कि लायबिलिटी खत्म हो गई, डिक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी पे जो इफेक्ट पड़ा है वो डिक्रीज का पड़ा है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस शो करा है। कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा, एक चीज़ खरीदी थी जो मैंने वापसी कर दी, बस ये हुआ यहाँ पर, तो कैपिटल पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अब रिसीव कमीशन इन कैश फॉर सर्विस रेंडर, ठीक है। अब हमने रिसीव करा है कमीशन इन कैश में फॉर सर्विस रेंडर, कोई काम किया होगा, कोई सर्विसेज दी होंगी, ठीक है, जिसकी हमने कमीशन रिसीव किया है कैश में, ठीक है। तो कैश आया, कैश मैंने बताया था कहीं से भी आया, आप उस किसी से कैश उधार ले रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो, रिसीव कर रहे हो कमीशन, किसी चीज़ का भी कैश हो अगर आपके पास आ रहा है तो वो एसेट है, और एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इफेक्ट जो एसेट पे पड़ रहा है वो इंक्रीज का, इसलिए यहाँ पे प्लस शो करा है। लायबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि बस रिसीव करा है कैश, ठीक है ना, उधार की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल पे कोई इसका असर पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। रिसीव करा है जब कमीशन, तो कमीशन क्या है हमारा, कमीशन होता है इनकम, ठीक है, कमीशन जो होता है ना वो हमारा इनकम होता है, तो इनकम यहाँ पे क्या आ रहा है, इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो मैंने बताया था रेवेन्यू या एक्सपेंसेस का कोई भी इफेक्ट होगा इंक्रीज या डिक्रीज का वो हम कैपिटल पे रख के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो मतलब आया है ना, ठीक है, इनकम जो वो रिसीव हुई है ना, तो इनकम यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो इसलिए इंक्रीज का जो इफेक्ट है वो हम कैपिटल में बताएंगे, और जो इंक्रीज का इफेक्ट है वो प्लस के साइन से बताएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल में प्लस लिखा, ठीक है। रेवेन्यू या एक्सपेंस का कोई भी इफेक्ट हो इंक्रीज या डिक्रीज का वो हम कैपिटल पे रख के बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, ठीक है, इसलिए। पे टू सप्लायर बाय चेक, अब हमने सप्लायर को जो है वो पे किया चेक के थ्रू। अच्छा, सप्लायर कौन होते हैं, जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने कोई चीज़ खरीदी होगी और वो उधार पे खरीदी होगी, अब वो उसको पैसे अदा कर दिए हैं, ठीक है, अदायगी कर दी है, तो पैसा जो है वो गया भाई, ठीक है ना, पैसा दे दिया है, चेक के जरिए किसी भी तरीके से दिया, लेकिन पैसा तो दिया है ना, तो एसेट में हमारे पास पैसा गया, तो इसलिए हमने एसेट में यहाँ पे माइनस शो किया, ठीक है। इस तरीके से लायबिलिटी पे कोई असर हुआ, जी बिल्कुल, लायबिलिटी खत्म हो गई, उधार पे एक चीज खरीदी थी अब उसके पैसे मतलब उसकी अदायगी कर दी है, तो लायबिलिटी में जो इफेक्ट पड़ा है वो डिक्रीज का पड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस शो होगा, ठीक है। कैपिटल पे कोई असर नहीं हुआ, बस एक उधार था जिसके पैसे मतलब अदायगी हो गई है, तो कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। फिर है परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर काशिफ, ठीक है, परचेज करा इक्विपमेंट क्रेडिट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर काशिफ, एक काशिफ है सप्लायर है, उनसे इक्विपमेंट इन्होंने खरीदा है, वो अकाउंट पे खरीदा है, ठीक है। इक्विपमेंट आ गया भाई, एसेट आ गया, इफ एसेट में जो है वो इंक्रीज का इफेक्ट पड़ा है, इसलिए प्लस का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। लायबिलिटी का कॉलम है ये, लायबिलिटी पे इसका कोई असर पड़ा, बिल्कुल, इक्विपमेंट जो इन्होंने खरीदा है वो उधार पे खरीदा है, तो लायबिलिटी चढ़ गई इनके ऊपर, तो लायबिलिटी में जो इफेक्ट पड़ा वो इंक्रीज का पड़ा, इसलिए यहाँ पे प्लस शो करा, ठीक है।
कैपिटल पे इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा, एक इक्विपमेंट था जो इन पे उधार पे खरीदा है बस, ठीक है। तो कैपिटल पे तो इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट जो इसकी ट्रांजेक्शन है वो है ओ, और वो है ऑनर विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। ऑनर जो हैं, ठीक है, ऑनर जो थे यहाँ पे वो नाजिद थे, नाजिद है ये नजीद है, ठीक है। तो इन्होंने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है। अगर जो है अच्छा विड्रॉ जो है ना वो ऑनर ही कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा वहां पे जो मैंने प्रीवियस जो एक ट्रांजैक्शन थी यहाँ पे सिर्फ ये था कि विड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज, ठीक है ना। मतलब विड्रॉ जो करेंगे ना वो ऑनर ही करेंगे, और पर्सनल यूज के लिए अगर वो करेंगे, ठीक है ना, तो वो ड्राइंग कहलाता है। अगर वो बिजनेस यूज के लिए कोई कैश निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगर पर्सनल यूज के लिए वो कोई कैश वगैरह अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। तो एसेट पे इसका कोई असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने कैश निकाला है, मतलब कैश कम हो गया एसेट में से, तो एसेट पे जो इफेक्ट पड़ा वो माइनस डिक्रीज का पड़ा, तो डिक्रीज को माइनस से शो करा। लायबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने तो बस पर्सनल यूज के लिए कैश मतलब विड्रॉ किया है, तो लायबिलिटी पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। इन्वेस्टमेंट इनकी थोड़ी कम हो गई, जो इन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना, ठीक है ना, वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश निकाला है, तो इसलिए कैपिटल पे जो असर पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, वो डिक्रीज का पड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस शो किया, ठीक है। तो ये रहा डिक्रीज का जो वो इफेक्ट है वो हमें माइनस में बताना है। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ हमें यहाँ पे मतलब यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, एंड डेबिट एंड क्रेडिट में उसके रूल्स बयान करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो सारी कंडीशंस यहाँ पे कॉपी कर ली और इस तरीके से एक कॉलम इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं होगा, ठीक है, वो इस तरीके से एक कॉलम ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये सारी कंडीशंस लिख देगा और डेबिट एंड क्रेडिट का रूल बताने कि कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है। जो भी चीज़ यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है वो डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले था वो ऑनर से कैपिटल इंक्रीज, मतलब ऑनर का कैपिटल मतलब ऑनर जो ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो इंक्रीज हुई है, तो ऑनर सिक्योरिटी हुई है, ठीक है ना। तो ऑनर सिक्योरिटी की जो नेचर होती है वो होती है क्रेडिट, और क्रेडिट की कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट कहलाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसके आगे क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। फिर ऑफिस सप्लाईज इज डिक्रीज, ऑफिस सप्लाईज मैंने बताया था एसेट होता है और एसेट की नेचर है डेबिट, और डेबिट की कोई चीज़ डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज इंक्रीज, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो होता है लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी की जो नेचर है वो होता है इंक्रीज, वो लायबिलिटी की जो नेचर होती है वो होती है मतलब क्रेडिट, और क्रेडिट की कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो वो होता है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट की कोई चीज भी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट ही होगी। फॉर एग्जाम्पल वो डिक्रीज हो रहा है तो वो फिर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और डेबिट की कोई चीज भी इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होती है, और अगर डेबिट की कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो फिर वो क्रेडिट पे आ जाएगी, ठीक है। अब ऑफिस फर्नीचर इज इंक्रीज, ऑफिस फर्नीचर है, ठीक है ना, और ये एसेट है हमारा, ठीक है। जैसे ये भी ऑफिस फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट की तरह हो गया, ठीक है। और जो एक एसेट होता है उसकी नेचर जो होती है वो डेबिट होती है, और डेबिट की कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये कुछ 4 कंडीशंस दी हुई थी ABCD करके, और हमें डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स बैन करने थे, कौन सी चीज़ जो है वो डेबिट होगी इसमें, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, ठीक है। और अलग अलग कंडीशन से कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा ये जो स्टेट द रूल्स है ना, इसमें आपने ये नहीं बताना, इनकी नेचर नहीं बतानी कि इनकी नेचर क्या है, आपने ये बताना कि अगर ये चीज़ इंक्रीज हो रही है तो क्या ये डेबिट कहलाएगी या क्रेडिट कहलाएगी, ये चीज़ डिक्रीज हो रही है तो ये डेबिट कहलाएगी या क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन का, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, और वो हमने इस चैप्टर में बता देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।